बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, मत्था टेक तमाशा देख, मत्था टेक तमाशा देख। संगत जी, ये संत संपूर्ण सिंह हमेशा कहते थे, ये उन्हीं का वर्ड था। और हजूर की बहुत सी लीला उन्होंने देखी है और किताबें भी लिखी हैं। संगत जी, संत संपूर्ण सिंह ने हजूर के पास बहुत ही करीब रहे हैं और बहुत लीला देखी हैं। आइए उनकी ही जवानी में संगत जी एक साखी आपके सामने रखता हूँ। संगत जी, जबलपुर के दरबार में मेरे हजूर विराजमान हैं और सत्संग चल रहा है और हजूर की हम लोग दरबार में उपस्थित दी हुई है और प्रवचन सुन रहे हैं। संगत जी, एक गरीब व्यक्ति मन मैले कपड़े पहना हुआ दरबार में मत्था टेकता है और मत्था टेक के संगत जी पीछे बैठ जाता है। संगत जी, ये अक्सर सभी दरबार में होता है कि गरीब व्यक्ति जो किसी से बोलता भी नहीं है वो जाके पीछे बैठ जाता है और उसके मन में फुर्ना हुई। कहते हैं, हजूर जी कहते हैं, आपके मन में अगर कोई मन में फुर्ना है तो हजूर जी आपकी फुर्ना पकड़ लेते हैं। उसके मन में ये विचार आया, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं हजूर जी को चाय नाश्ता कराता और अपने घर में बुलाता। पता नहीं क्या गरीबों के घर में आएंगे कि नहीं आएंगे, और मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं कि हजूर को मैं चाय नाश्ता प्रसाद कराऊं। उधर संगत जी, ये फुर्ना एक गरीब व्यक्ति के अंदर आया। बाबा जी ने आवाज़ दी, ओ मुंडिया पीछे जो बैठा तू आ जा। सत्संग रुक गया। हजूर कहते हैं, कल बेटा मैं तेरे घर में खाना खाने आऊँगा और खाने के साथ जो मेरे साथ 20-25 लोग और होंगे, जा घर चला जा, अपनी डबरी अपनी पत्नी को, वो कहते थे डबरी से पूछ के आना कि बाबा जी ने कल आपके घर में खाना खाने आना है, आए कि ना। संगत जी, मत्था टेक के बड़ा ही खुश होता है कि मेरी अभी फुर्ना ही थी, बाबा जी ने सुन ली और तुरंत घर गया। और घर जाते कहने लगा, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं हैं, हजूर कह रहे हैं कि कल मैं आपके घर में लंगर खाने आऊँगा, उनके साथ कुछ लोग भी आएंगे। पत्नी कहती, बहुत अच्छी बात है। अंदर जाती है, एक रुमाल निकालती है, अपने कानों की बालियाँ उसको देती है, इसको ले जाओ, इसको बेच देना और लंगर का इंतज़ाम करेंगे। बाबा जी के पास जाओ और पूछो कि बाबा जी क्या सब्जी बननी है, क्या बनाऊं, आप आए। संगत जी, वो गरीब व्यक्ति हजूर के पास फिर जाता है और रुमाल बांधे हुए संगत जी वो जेब में अपनी पत्नी के बाली रखे रहता है। हजूर जी से पूछता है, मेरी पत्नी ने कहा कि आप कल आइएगा, क्या सब्जी बननी है बता दीजिए, कितने लोग आएंगे। हजूर जी बड़ा ही खुश होते हैं, कहते बेटा घर में जो भी आटा होगा आधा किलो या 1 किलो उसको गूंद लेना और जो भी सब्जी है वो बना लेना। कहते हैं कि तेरे उसकी जेब में हाथ डालते हैं, कहते हैं ये क्या है। कहता है, ये मेरी पत्नी का बालियां हैं, ये टूट गई हैं, इसका मैं टाँके लगवाना जा रहा हूँ। हजूर जी के आगे उसने झूठ बोल दिया, लेकिन मेरे हजूर अंतर्यामी हैं, वो जानते थे। कहते बालियों को तू बेचने जा रहा था, तेरी पत्नी कितनी गुरु के प्रति आस्था है
कि उसके गुरु ने रोटी खाने आना है और बालियाँ बेचने जा रही हैं, जा इसको बेचना। अपने शरीर पे संगत जी उस समय अंगोछा पहने हुए बांधे हुए थे, गर्मी की वजह से वो अंगोछा जो था, सफ़ेद पन्ना था, वो उस लड़के को देते हैं। कहते बेटे जा इसको ले जा, जब घर में खाना बन जाए तो उसको ढक देना और रोटी बरसाते जाना और आखिरी में तुम लोग खाना। ऐसा ही संगत जी गुरु का आदेश पाकर वो बालियाँ नहीं बेची, घर चला गया। दूसरे दिन संगत जी उसके घर में आधा किलो आटा था, उसकी उसने रोटियां बनवाई और थोड़ी सी सब्जी थी वो बनाई, और हजूर का जो अंगोछा था उससे उसने ढक दिया। संगतें आईं, बाबा जी उसके घर आए, उसके साथ 15-20 लोग और आए। बाबा जी ने प्रसाद चखा और धीरे धीरे एक एक करके संगत को अंदर भेजा। उन्होंने भी लंगर खाया, लेकिन उस लंगर के नीचे रोटियां निकलती गईं, खाते गए ते खाने। अंत में पति पत्नी ने खाया और उसके बाद उस अंगोछे को झाड़ के बाबा जी ने कहा था मेरे पास वापस ले आना, और इस तरह से बाबा जी को उन्होंने अंगोछा भी दे दिया और सारी संगतों ने लंगर भी खा लिया। संगत जी उस बाबा जी के अंगोछे को संगत जी पश्चात जो ढक दिया था, बरकत इतनी हो गई कि उसकी कोई कमी नहीं। और संगत जी जो उसने गहने भी थे वापस कर दिए। हजूर ने उसका आने समय खूब धन दे दिया और बहुत अमीर हो गया। मेरे परम पूजनीय माता जी जब जबलपुर में रामायण पढ़ती थी तो संगत तो कहती थी तो सी रब नहीं ढूंढा, तो रब को नहीं पहचाना। और जब विदा होते थे संगत जी, आप लोगों को याद होगा कि मेरी परम पूजनीय माता जी कुछ कपड़े भी देती थी, चादर देती थी। हजूर जी की जो समाधि की चादर होती थी उसको छोटे छोटे पीस करके आज भी दिए जाते हैं। एक सेवक ने पूछा परम पूजनीय माता जी से, इस चादर का क्या करें, ये इतनी छोटी होती है, इसका क्या बनेगा। तब मेरी माँ जगत जननी ने कहा कि बेटा जब आपके घर में कोई शादी फंक्शन हो या पार्टी हो, कोई खाना पीना हो, तो आप इसमें खाना बनाना और उसको इस चादर से ढक देना। हजूर की चादर से ढक देना, देखिए खाने की कोई कमी नहीं होगी और बरकत रहेगी। संगत जी ये मेरी परम पूजनीय माता जी का कहना है। और आज भी संगत जी जिनको ये प्रसाद मिला है वो इसी तरह से संगत जी उसको भोग लगाते हैं या हलवे का प्रसाद बनाते हैं तो उसी कपड़े से ही ढकते हैं। ऐसे मेरे हजूर परम पूज्य माता जी का आदेश जो होता मानते हैं और बरकत रहती है। उस बरकत बाबा जी की चादर में रहती है। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि मैं गरीबा दा नवाज हाँ। आप संगत जी दरबार में बैठे हैं, मन की आँखों में आपके अंदर कोई फुरना हुआ है तो मेरे हजूर जी आपकी मन की बात को पकड़ लेते हैं। और ऐसे मेरे गुरु अंतर्यामी हैं कि आपकी कही हुई बात को संगत जी वो पकड़ लेते हैं और आपकी अरदास को पूरा करें। हजूर के लिए हम चाहे जितने भी गरीब हों या अमीर हों, 1 रुपए का प्रसाद या फूल भी लेके जाएंगे, अगर हमारे मन में सच्ची आस्था होगी तो वो कबूल होगी। वो गुरु नाम का अर्थ है ओम रकाम, ओंकार सब एक ही है। अपने गुरुदेव को सत जानकर उनके हुक्म से ही काम करें। जो गुरु कहे सो कार जियो, त्यागे मन की मतरी, विचारे दूजा भाव। चित आवे तिस पार ब्रह्मा, लगे न रुकती जो। पूर्व गुरुदेव के दर्शन करने से मनुष्य निहाल हो जाता है। गुरु रोशन जमीर होना चाहिए, गुरु गृहस्थी होना चाहिए। गुरु कथा नहीं करता। गुरु के दर्शन करने से सेवक को जो शांति प्राप्त होती है वह जीव निहाल हो जाता है। सेवक कैसा होना चाहिए? सेवक गुरु की आवाज़ सुने, दूसरे की पीड़ा देखकर अपनी पीड़ा समझे, उसमें सहयोग करे। पूर्ण गुण का मिलना दुर्लभ है, मानस जन्म मिलना कोई बात नहीं है। गुरु का मिलना मुश्किल है, अगर मिल जाए तो उसके राम रूपी जानकर उनके मन के
कि उनके चरणों में जोड़ें। घर में अगर एक कपूत पैदा हो जाए तो घर का सब क्रम धर्म नष्ट हो जाता है। जीव का ब्रह्मचार्य रखना चाहिए। जिसकी आँखें, कान, जुबान रखो इच्छा करती है, यह कल्पना से सदा जलता है। दिन रात बुरे ख्याल आते हों, खुराक दस्त न हो या बासी पड़ी हुई चीज़ खाने से, मांस शराब बिल इस्तेमाल करने से संगत जी शरीर खराब होता है। जीवों पर दया न करना, अपनी ताकत से ज़्यादा खर्च करना और अपने जीवन को असफल करता है। इसलिए संगत जी जितना हो सके गुरु का स्मरण करें। जपो सदा सिया राम सिया राम। जब मौका मिले 24 घंटे में संगत जी जितना समय मिले अपने गुरु का सिमरन करें। सिमरन करते रहें, सारे इस कलयुग में सारे कष्ट कट जाएंगे। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।